हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 5th, और वो है आपका मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया के अंदर एक सामान्य सी बात मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बताई है कि मृदा अभिक्रिया का अभिप्राय होता है मृदा के अंदर अम्लता, क्षारीयता और उदासीनता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यानी कि मृदा के अंदर अम्लीयता कितनी है, क्षारीयता कितनी है, उदासीनता कितनी है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं मृदा अभिक्रिया। अब सुनो, मृदा अभिक्रिया के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है या किसी भी मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए अपन को पीएच मान काम में लेना पड़ता है। अब पीएच मान क्या होता है इसके बारे में चर्चा करें तो आपको बताया जा चुका था कि पीएच मान के बारे में सबसे पहले बताया था एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में। अब ये जो सोरेनसन हैं, इन्होंने 1909 में सबसे पहले पीएच मान के बारे में बताया था। पीएच शब्द जो है उसमें पी शब्द जर्मन भाषा के पोटेंज शब्द से लिया है, पोसांस शब्द से लिया है, जिसका अर्थ होता है पावर, और जो आपका H है वो है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता की जो शक्ति होती है उसी को अपन पीएच कहते हैं। अब इस पीएच की परिभाषा की बात करें तो मैंने आपको बता दिया था कि पीएच जो होता है किसी भी विलयन में, किसी भी मृदा विलयन के अंदर H+ आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी। अब इसी परिभाषा को अपन आगे यहाँ पर बढ़ाएंगे और ध्यानपूर्वक आप लोग इस चीज को यहाँ पर सुनेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिए। अपन ने बात की है कि जो अपना हाइड्रोजन आयन सांद्रता है, H+ आयनों की जो सांद्रता है उसका ऋणात्मक लघुगणक, देखो H+ आयन सांद्रता है, इसको अपन बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, और इस सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, ऋणात्मक लोग जो होता है वही क्या होता है, पीएच होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीएच बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ आगे माइनस लगा हुआ है, और इस माइनस का मतलब होता है कि आप लोग इसको बटे में लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप लोग log 1/H+ की सांद्रता भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, H+ की सांद्रता भी इसको आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं तो ये चीज अपने पास हो गई है, यानी कि अपन ने यहां पर क्या पढ़ लिया है कि जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता है, इस हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक या ऋणात्मक लोग ही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। ठीक है ना। अब सुनो, आप लोगों को ये तो पता है अच्छे से कि जल के अंदर H+ आयन भी होते हैं और जल के अंदर OH- आयन भी होते हैं। तो जैसे पीएच अपन निकालते हैं वैसे अपन पीओएच भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सुनो ध्यान से, ये तो बात हुई किसकी, पीएच के बारे में। अब बात करें कि सर पीओएच कैसे निकालेंगे, तो भाई पीओएच निकालने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा कोई खास बात नहीं है, -log H+ की जगह पर क्या जाएगा, OH- की सांद्रता आ जाएगी। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं कि log 1/OH- की सांद्रता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, POH हो गया है। ठीक है ना। तो यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करें आगे की तरफ, तो यहां पर ये जो पीएच और पीओएच होता है इनका योग सदैव 14 होता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर एक बात, हमेशा क्या ध्यान रखेंगे कि पीएच तथा पीओएच के मानों का योग सदैव 14 होता है। क्या होता है, 14। जैसे यहां पर अपन किस प्रकार बोल सकते हैं कि पीएच का मान प्लस पीओएच का मान, इन दोनों का योग कितना होता है भाई, 14 होता है। ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि आप लोगों को यदि पीएच का मान पता है तो आप लोग पीओएच ज्ञात कर सकते हैं,
पीओएच का मान पता है तो आप लोग यहाँ से पीएच भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये दोनों का योग आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। कितना होता है? 14 होता है। ठीक है ना। चलो भाई, तो ये बात अपने यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अब ये तो अपन एक सामान्य से बात कर ली है मृदा पीएच के बारे में कि भाई पीएच क्या होता है और पीओएच क्या होता है, परिभाषा के रूप में अपन इस चीज को देख लिया है। दोनों का योग 14 होता है। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर एक और नया टॉपिक, और वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल, या इसको बोलेंगे अपन हिंदी में पीएच पैमाना। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केल। तो भाई पीएच स्केल या पीएच पैमाना की बात करें तो देखो भाई, पीएच पैमाना जो होता है ना, इसकी सहायता से अम्लीयता व क्षारीयता का मापन किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि किसी भी विलयन की या मृदा की पीएच का जो निर्धारण करना होता है कि मृदा के अंदर पीएच कितनी है, उसके बारे में पता लगाने के लिए पीएच स्केल को काम में लिया जाता है। अब ये जो पीएच स्केल होती है, इसके बारे में अपन सामान्य से जानकारी लें तो देखो भाई, पीएच स्केल के ऊपर 0 से लेकर 14 तक निशान होते हैं। कितने निशान होते हैं पीएच स्केल पर? 0 से लेकर 14 तक इस पर निशान होते हैं। और इन निशानों का मतलब क्या होता है, तो सुनो ध्यान से। यहाँ पर पीएच पैमाने के ऊपर, चलो मैं आपको इसकी संरचना बता ही दूं। इस प्रकार की संरचना होती है कि इस तरह से एक पट्टी नुमा संरचना होती है भाई, और ये जो पट्टी नुमा संरचना होती है इस तरह की, इसी को अपन पीएच स्केल कहते हैं। इस तरह से आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो देखो, तो इस तरह से देखो यहाँ पर जो है, इस पर 0 से लेकर 7 और लास्ट में 14। ठीक है, तो 0 से लेकर 14 तक यहाँ पर निशान होते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि यदि पीएच 7 है, पीएच क्या है? 7 है, तो इस पर विलयन जो होता है ना, वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। आगे बात करें तो देखो, इधर जाने पर यानी 7 से कम जाने पर H+ की सांद्रता बढ़ती है, और इधर 14 की तरफ जाने पर OH- की सांद्रता बढ़ती है। अब सुनो ध्यान से, यहां पर क्या होता है कि पीएच 7 तो क्या है? उदासीन है। 7 से अधिक पीएच की बात करें अपन तो इधर जाने पर क्षारीयता क्या होगी? बढ़ेगी। यानी इधर जाने पर क्या होता है? क्षारीयता बढ़ती है, और इधर जाने पर क्या होता है? अम्लता बढ़ती है। ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, पीएच स्केल कुछ इस प्रकार की होती है। 0 से लेकर 14 तक निशान इस पर लगे होते हैं, और इसमें पीएच 7 जो होता है वो उदासीन होता है। पीएच 7 क्या है? उदासीन है। यदि 7 से कम पीएच हुआ तो वो अम्लीय पीएच होगा, 7 से अधिक हुआ तो वो क्षारीय होगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। 7 से कम है तो वो अम्लीय पीएच होगा, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय पीएच होता है। ठीक है ना। तो एक सामान्य सा पीएच स्केल का चित्र मैंने आपके सामने बना दिया है। अब ध्यान से इस चीज को आप लोग देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पीएच का मापन करने के लिए, पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं, पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। इसमें 0 से 14 तक, 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं, जिनकी सहायता से पीएच का मापन किया जाता है। पीएच का मापन किया जाता है।
बिंदु 7 पर उदासीन पीएच होती है, यानी बिंदु 7 पर क्या होगा, बिंदु 7 पर उदासीन पीएच होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह लिख देता हूं, बिंदु 7 पर उदासीन पीएच होती है, उदासीन पीएच होती है। उसके बाद बात करें अपन 7 से, जब मृदा का पीएच 7 से कम होता है, जब मृदा का पीएच 7 से कम होता है। अब देखो, जैसे अपन बात करें कि उदासीन पीएच है 7 से कम यदि होता है, तो देखो यहां पर ये जो OH वाला बॉक्स आपको दिख रहा है ना, देखो इसको ध्यान से आप लोग देखो, ये OH वाला बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, इसको मैं अलग तरीके से बना देता हूं यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो OH वाला बॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस OH वाले बॉक्स की जो चौड़ाई है ना, वो देखो किधर जाने पर बढ़ रही है, देखो इधर जाने पर, इधर 0 की तरफ अपन आ रहे हैं, तो यहाँ पर इतना चौड़ा है, धीरे धीरे इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। मतलब 7 से अपन 0 की तरफ जाते हैं तो H+ की सांद्रता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और देखो OH- की सांद्रता घटती जा रही है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे कि जब मृदा का पीएच 7 से कम होता है तो H+ होता है, तो H+ की सांद्रता अधिक एवं OH- की सांद्रता कम होती है, कम होती है। और अब देखो H+ की सांद्रता बढ़ रही है, तो क्या बढ़ेगा भाई, पीएच का मान बढ़ेगा। ठीक है ना, सॉरी, H+ की सांद्रता जो होती है वो अधिक है और OH- की सांद्रता क्या है, कम है, यानी इधर जाने पर H+ की सांद्रता बढ़ रही है और पीएच। अब सुनो ध्यान से, एक बात सुनो, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। इस पीएच स्केल में क्या दिख रहा है, पीएच 7 है, 7 से अपन कहां जा रहे हैं, 0 की तरफ। 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो देखो H+ की सांद्रता बढ़ रही है और OH की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। ये तो अपन यहां से समझ रहे हैं। अब सुनो, अपन को क्या देखनी है, पीएच देखनी है ना भाई। देखो इधर ये H+ और ये पीएच, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यदि H+ की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच क्या होगी, घटेगी। बात समझ में आ रही क्या, क्या बोला मैंने कि इधर जाने पर 7 से अपन 0 की तरफ जा रहे हैं तो H+ की सांद्रता बढ़ रही है, H+ की सांद्रता बढ़ी तो पीएच क्या होगी, घटेगी। यानी कि पीएच में क्या आती है, कमी आती है, और उसी को अपन बोलते हैं अम्लीय पीएच। ठीक है, अधिक होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। फलस्वरूप मृदा अम्लीय होती है, फलस्वरूप मृदा अम्लीय होती है तथा पीएच 7 से, तथा जब पीएच 7 से अधिक होता है तो H+ की सांद्रता घटती है एवं OH- की सांद्रता बढ़ती है। OH- की सांद्रता बढ़ती है, फलस्वरूप मृदा क्षारीय होती है। मृदा क्षारीय होती है। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग एक बार वापस देख लीजिए इसको।
क्या बोला मैंने कि भाई मृदा पीएच के बारे में बात करें तो पीएच जो होता है वो H प्लस की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है और पीओएच OH माइनस की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इन दोनों का योग जो होता है वो 14 आता है। ठीक है, आगे बात करें कि पीएच को मापा कैसे जाएगा, तो पीएच पैमाने के द्वारा मापा जाएगा, पीएच स्केल के द्वारा मापा जाएगा। स्केल की संरचना आपके सामने बना दी गई है। 7 पीएच पर विलयन उदासीन होता है, यानी यहाँ पर क्या होता है 0 से लेकर 14 तक अंक लगे हुए होते हैं। 7 पीएच पर विलयन उदासीन होता है। यदि पीएच 7 से कम होती है तो अम्लीय होगा, पीएच 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होगा। क्यों होगा, इसका कारण होता है H प्लस और OH माइनस की सांद्रता का बढ़ना घटना। कैसे, उदासीन पीएच पर 7 है, उदासीन पीएच 7 से अपन जाते हैं कहां पर 0 की तरफ, तो देखिए 0 की तरफ जाने पर H प्लस की सांद्रता बढ़ रही है। H प्लस की सांद्रता देखो यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, तो H प्लस की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। H प्लस की सांद्रता बढ़ रही है तो पीएच क्या होगा, घटेगा, और इसीलिए यहाँ पर कमी आती है। इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि मृदा अम्लीय होगी। और बात करें अपन कि 7 से अपन जाए किधर 14 की तरफ, तो भाई 7 से देखो ये 7 से अपन जा रहे हैं 14 की तरफ, तो OH वाला ग्राफ बढ़ रहा है। देखो OH की चौड़ाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी कि OH माइनस की सांद्रता बढ़ेगी। अब OH माइनस की सांद्रता बढ़ेगी तो पीओएच बढ़ता है, और ध्यान रखें पीओएच बढ़ेगा तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि क्या होता है, यहाँ पर OH माइनस की सांद्रता बढ़ रही है। अब देखो OH माइनस की सांद्रता बढ़ रही है तो पीओएच क्या होगा, घटेगा, और जब पीओएच घटेगा तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज को यहाँ पर समझते हैं। एक सिंपल सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, और वो कौन सी बात है, वो मैंने आपको बता दी है कि भाई 0 से 7 तक अम्लीय पीएच होती है, 7 पर उदासीन होती है, और 7 से अधिक होने पर पीएच जो होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको कहां से समझ में आती है, ये चीज आपको समझ में आती है पीएच स्केल से। ठीक है ना, तो आशा करता हूं आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, तो ये था अपना आज का सेशन, और इस सेशन के अंदर मैंने आपको पीएच और पीएच स्केल के बारे में एक सामान्य सी जानकारी दी है, और इस जानकारी को आप लोग इसी प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे से पार्ट्स के रूप में अपन उसको यहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग उसको पढ़ते रहिए और साथ ही साथ कंप्लीट भी करते रहिए। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।